कॉलेज की एक अध्यापिका जो सबके सामने बेहद सख्त और संजीदा नजर आती थी, असलियत में अपने ही एक छात्र के जज्बात से जुड़ चुकी थी। क्लास में पढ़ाई जारी रहती, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सिर्फ उसी पर टिक जातीं। एक दिन उस छात्र ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैडम, आप यहां सिर्फ पढ़ाने आती हैं या कोई और वजह भी है? अध्यापिका मुस्कुराईं और बोलीं, यह बात मैं तुम्हें छुट्टी के बाद अकेले में बताऊंगी। घंटी बजी, कॉलेज खाली हुआ, क्लासरूम सुनसान हो गया और वहां सिर्फ वही छात्र और उसकी अध्यापिका रह गए। छात्र ने कहा, अब तो बताइए, आखिर कहना क्या चाहती हैं? उस पर अध्यापिका ने ऐसी बात कही जो आमतौर पर कोई अपनी जिंदगी के बहुत करीबी इंसान से ही कहता है। अब सवाल यह था कि क्या उस छात्र ने समझदारी से इनकार कर दिया, या अध्यापिका की जिद पर झुक गया, या फिर जवानी के जज्बात ने उसे बहा लिया? इसका जवाब आपको कहानी के आखिर तक मिलेगा। आज की दास्तान है एक लड़के की जिसका नाम था राजू। वह बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। घर की हालत इतनी तंग थी कि कई बार परिवार 2 वक्त का खाना भी छोड़ देता ताकि बचाए हुए पैसों से राजू की पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकल सके। पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन दिल सबके बड़े थे। राजू और उसके माँ बाप के मन में सिर्फ एक सपना था, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनकी जिंदगी बदल दे। राजू बचपन से ही चुपचाप मेहनती था। वह फालतू बातों में वक्त नहीं गंवाता। किताबें उसका सबसे बड़ा दोस्त थीं। दिन रात पढ़ाई करता, सवाल हल करता और हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाता। माँ बाप को भी उसी से उम्मीदें थीं, इसलिए वो अपनी ज़रूरतें कम करके हर पैसा उसकी पढ़ाई पर लगाते। मेहनत करते करते राजू 10वीं कक्षा तक पहुंच गया। उसे पता था कि यह साल उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। उसने ठान लिया कि शानदार नंबर लाकर दिखाएगा ताकि मेरिट पर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके और फिर अच्छी नौकरी का रास्ता खुले। दिन रात की मेहनत शुरू हो गई। कमरे की खामोशी, कापियों की खड़खड़ाहट, घड़ी की टिक टिक और कलम की आवाज, सब उसके संघर्ष के गवाह थे। आखिरकार इम्तिहान का दिन आया। राजू पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और हर पर्चा दिल से हल किया। घरवाले उस दौरान दुआ करते रहे। इम्तिहान खत्म हुए और 2 महीने इंतजार का वक्त मिला। इस बीच भी राजू पढ़ाई जारी रखता और माँ बाप की मदद करता रहा। दिल में नतीजों की हल्की सी घबराहट थी। फिर वह दिन आ गया। सुबह राजू ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, लेकिन हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़कता रहा। स्कूल पहुंचकर नोटिस बोर्ड के पास भीड़ देखी। कोई खुशी से झूम रहा था, कोई चिंता में खड़ा था। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ा। आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी उंगली से लिस्ट में नाम ढूंढने लगा। अचानक उसकी नज़र अपने नंबर पर पड़ी, 500 में से 450। एक पल को लगा कि जमीन पैरों तले खिसक रही है, लेकिन ये खुशी का झोंका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखा। वाह राजू, कमाल कर दिया। तभी क्लास मॉनिटर आकर बोला, सर बुला रहे हैं। राजू दौड़ता हुआ दफ्तर पहुंचा। अंदर उसके अध्यापक खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो राजू, तुमने न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि स्कूल का भी नाम रोशन कर दिया है। यकीन मानो, अब तुम्हें बड़े कॉलेज में दाखिला जरूर मिलेगा। तुम्हारा सफर अब असली मायनों में शुरू हुआ है। राजू ने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और घर लौट आया। माँ बाप का इंतजार उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। राजू ने रिजल्ट कार्ड दिखाया तो माँ ने खुशी से बेटे को गले लगा लिया, माथे पर चुंबन दिया और कहा, बेटा, हमारी सारी कुर्बानियां सफल हो गईं। पिता की आंखें भी भर आईं। शुक्र है, सच में शुक्र है। उस शाम का माहौल ही अलग था। उम्मीद और खुशी की रोशनी पूरे घर में फैल गई थी। कुछ ही दिन बाद दरवाजे पर डाकिया आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था जिस पर भारत के एक मशहूर कॉलेज का नाम लिखा था। राजू ने कांपते हाथों से उसे थामा। राजू ने वह खत उठाया और जल्दी से खोल डाला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें चमक उठीं। खत में लिखा था, मुबारक हो, आपको हमारे कॉलेज में मेरिट के आधार पर चुन लिया गया है। अगर आप इस ऑफर को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन फॉर्म भरकर फीस जमा करनी होगी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत यह ऑफर स्वीकार करने का निश्चय किया, लेकिन साथ ही एक चिंता खड़ी हो गई। यह कॉलेज बेहद महंगा था। खत में यह भी लिखा था कि राजू को उसकी मेहनत की वजह से 50% छूट दी जाएगी। फिर भी बाकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके पास पूरी रकम नहीं थी। राजू थोड़ी देर मायूस बैठा रहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया।
सरकार की ओर से उसे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिल गई। उस मदद से उसने फॉर्म भी भर दिया और फीस भी जमा कर दी। अब वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन दिल के अंदर एक हल्की घबराहट भी थी। राजू ने अब तक सिर्फ छोटे से स्कूल और कुछ पुराने अध्यापकों को ही देखा था। वह सोच रहा था, कॉलेज कैसा होगा, वहां के छात्र कैसे होंगे, प्रोफेसर किस तरह पढ़ाएंगे, क्या मैं उनके बीच अकेला पड़ जाऊंगा। माँ बाप ने उसकी घबराहट महसूस कर ली। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा डरना मत, वहां भी सब इंसान ही हैं, कुछ दिन में सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, बस मेहनत करते रहना और धैर्य रखना। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। सुबह सवेरे नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर और बैग कंधे पर डालकर राजू कॉलेज की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह कॉलेज के गेट के करीब पहुंचा, उसके कदम भारी हो गए। बड़े बड़े पेड़ों के बीच खड़ी वह शानदार इमारत राजू के सामने थी। उसने हिम्मत की और अंदर प्रवेश किया। अपनी क्लास के दरवाजे तक पहुंचकर भीतर कदम रखा तो सामने एक प्रोफेसर बैठी थीं। नाम था राधिका। यह उनकी पहली मुलाकात थी। जैसे ही राधिका की नज़र राजू पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गईं। बाकी छात्र आते रहे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार राजू को ही ढूंढ लेतीं। क्लास शुरू हुई। राधिका ने सभी को खड़ा किया, नियम बताए और फिर एक एक से जान पहचान की, लेकिन उनकी नज़रें अक्सर राजू की तरफ खिंच जातीं। दिन का समय खत्म हुआ, घंटी बजी और सभी छात्र जाने लगे। राजू भी दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, राजू जरा रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। राजू चौंका, लेकिन धीरे धीरे पलटा और सामने खड़ा हो गया। राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ही हो ना जिसने 500 में से 450 नंबर लाए हैं? राजू ने झिझकते हुए कहा, जी मैम। राधिका हंसी और बोली, ये सब किस्मत से हुआ है या वाकई मेहनत की है? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेहनत भी की है और माँ बाप की दुआएं भी साथ थीं, तभी ये नतीजा मिला। राधिका गंभीर हो गईं, तो तुम सचमुच मेहनती हो? फिर कुछ सोचकर बोलीं, देखो मैं क्लास के बाद कुछ बच्चों को अलग से पढ़ाती हूँ, सब इसके लिए फीस देते हैं, लेकिन तुमसे मैं कोई फीस नहीं लूंगी। अगर चाहो तो मेरे घर आकर पढ़ सकते हो। राजू ने नजरें झुका लीं। थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं कल बताऊंगा मैडम, और फिर हॉस्टल लौट गया। अगले दिन पढ़ाई के बाद फिर वहीं हुआ। क्लास खाली हुई, बस राजू और प्रोफेसर राधिका रह गए। उन्होंने नरम लहजे में पूछा, तो राजू क्या सोचा तुमने? राजू ने हिचकते हुए कहा, जी ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आ जाऊंगा। राधिका ने अगला सवाल किया, वैसे तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर दूर है? राजू ने जवाब दिया, जी मैम, मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मैं हॉस्टल में रहता हूँ। ये सुनकर राधिका कुछ देर सोचती रहीं और बोली, राजू क्यों ना तुम हॉस्टल का किराया देने के बजाय मेरे घर ही रह लो। मैं रोज तुम्हें कॉलेज लेकर आऊंगी और छोड़ दूंगी, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और मुझे घर के कुछ छोटे मोटे कामों में मदद भी मिल जाएगी। राजू गरीब लड़का था। ज्यादा सोच विचार के बिना उसने हामी भर दी। कुछ देर बाद राधिका ने गाड़ी निकाली और राजू को अपने घर ले आईं। जब राजू ने वह घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा और खूबसूरत घर आपका है? उसने हैरानी से पूछा। राधिका मुस्कुराई, हाँ, ये मेरा घर है। राजू की नजरें बार बार उस आलीशान मकान पर टिक रही थीं। वह दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? राजू झेंप गया और बोला, जी अंदर चलते हैं। दोनों घर के भीतर आए। राजू ने चारों ओर देखते हुए पूछा, यहां और कोई नहीं रहता? आपके माता पिता, परिवार? राधिका कुछ पल के लिए खामोश हो गईं। राधिका कुछ देर खामोश रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोलीं, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और शादी मैंने कभी की ही नहीं। ये सुनकर राजू तुरंत झेंप गया और बोला, माफ कीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था। राधिका हल्का सा मुस्कुराईं और बोलीं, कोई बात नहीं। राजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर इस पूरे बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? राधिका हंस पड़ी, नहीं, अब अकेली कहाँ, अब तो तुम भी हो ना। यह सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर राधिका ने राजू को पूरे घर का चक्कर करवाया। किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और आखिर में एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोलीं, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ आराम से रहना,
जो चाहिए किचन में सब मिल जाएगा, वॉशरूम वहीं है, बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। राजू कमरे में आया और हर चीज गौर से देखने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह इतने बड़े और शानदार घर में रहने जा रहा था। पूरा दिन वह नई जगह को महसूस करता रहा। रात को बिस्तर पर लेटा मगर नींद नहीं आई। एक तो नया माहौल था, दूसरा खुशी इतनी थी कि दिल शांत ही नहीं हो रहा था। देर रात तक जागते रहने के बाद किसी तरह नींद आई। अगली सुबह प्रोफेसर राधिका खुद उसके कमरे में आईं। उन्होंने धीरे से उसके पांव हिलाते हुए कहा, राजू उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। राजू अचानक नींद से चौंक गया। घड़ी देखी तो वाकई देर हो चुकी थी। वह फौरन उठकर नहाने चला गया। नहा धोकर निकला तो राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे पहले नाश्ता तो कर लो, एक दिन देर से जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर गाड़ी में कॉलेज निकल पड़े। क्लास में पहुंचकर राजू अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाकी छात्र भी आ गए। कुछ लड़कों ने उससे पूछा, यार कल तुम हॉस्टल में नहीं थे, कहाँ थे? राजू ने साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं अब प्रोफेसर राधिका के घर रहता हूं, वहां उनके कुछ काम भी कर देता हूं और जब वो प्राइवेट क्लास लेती हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूं। सभी छात्र चौंक गए, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। क्लास चलती रही। राधिका पढ़ाती रही मगर उनकी निगाहें बार बार राजू पर ही टिक जातीं। दिल ही दिल में वह उसकी तरफ खींच रही थीं। एक तो राजू होनहार था, दूसरा उसका व्यवहार बहुत सलीकेदार और शालीन। यही बातें राधिका को भा रही थीं। शाम को छुट्टी हुई, बाकी छात्र घर चले गए। राधिका ने राजू को रोक लिया और बोली, आज सीधे घर नहीं जाएंगे, पहले बाजार चलते हैं, कुछ चीजें लेनी हैं। राजू ने हामी भर दी। दोनों गाड़ी में बैठकर मार्केट पहुंचे, वहां खरीदारी की। खरीदारी के बाद राधिका बोली, यहां पास में एक होटल है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, क्यों ना पहले वहीं खा लें? राजू ने हिचकते हुए कहा, मैडम बड़े होटलों का खाना तो महंगा होता है, घर जाकर खा लेते हैं। राधिका हंसकर बोली, पैसों की चिंता मत करो, कभी कभी अच्छा खाना इंसान को खुश कर देता है। दोनों होटल पहुंचे। खाना आया तो राजू ने पहला निवाला लेते ही हैरानी से कहा, मैंने जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। राधिका मुस्कुराईं, अच्छा है ना? दोनों ने मजे से खाना खत्म किया और फिर कुछ और सामान लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर राजू अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि राधिका ने आवाज दी, राजू जरा 5 मिनट हमें भी दे दो। यह कहते हुए वह मुस्कुराईं। राजू ठिठका, फिर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। राधिका सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने इशारा किया, यहां आओ, मेरे पास बैठो। राजू झिझकते हुए बैठा, लेकिन थोड़ा दूर। राधिका खुद ही करीब आ गईं और नरम आवाज में बोलीं, देखो कॉलेज में तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन यहां घर में हम दोस्त हैं, इतनी झिझक क्यों? खुलकर बात किया करो। राजू चुप रहा। राधिका कुछ गंभीर हुई और बोली, मैंने तुम्हें अपने घर सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आओ, खाओ पियो और सो जाओ। असल वजह यह है कि यह बड़ा घर मेरे लिए कभी कभी कैद जैसा लगता है। मैं अकेली हूं, कोई नहीं जिससे बातें कर सकूं, हंस सकूं, खुलकर जी सकूं। मैं चाहती हूं कोई मेरे साथ अपना वक्त बांटे, मेरी बातें सुने, मुझे मुस्कुराने का मौका दे। राजू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसके दिल में हलचल सी मच गई। वह समझ गया कि राधिका असल में उससे क्या कहना चाह रही थीं। राजू कुछ देर तक चुपचाप राधिका को देखने लगा। उसके मन में सवाल उठ रहा था, ये प्रोफेसर आखिर कहना क्या चाहती हैं? लेकिन उसने खामोशी बनाए रखी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कभी आपसे ज्यादा बातें इसलिए नहीं की क्योंकि डर था कि कहीं आपको बुरा न लगे, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। राधिका मुस्कुराईं और नरम लहजे में बोलीं, राजू मैं तुमसे बुरा क्यों मानूंगी? असल में मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा ताकि मेरा यह बड़ा घर खाली खाली न लगे, कोई तो हो जिससे मैं बातें कर सकूं। यह सुनकर राजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया, मैं भी यही चाहता था, लेकिन सोचता था कि आप टीचर हैं, शायद बुरा मान जाएं, इसलिए कॉलेज से आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता था और अगली सुबह क्लास में ही मिलता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की झिझक खत्म होने लगी। अब उनका रूटीन तय हो गया, सुबह कॉलेज, शाम को घर वापसी, फिर बाकी छात्रों के साथ प्राइवेट क्लास और रात को एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करना। उनकी बातें अब बिल्कुल दोस्तों जैसी हो गई थीं। हंसी मजाक, दिल की बातें, हल्की फुल्की नोक झोंक। वक्त गुजरता गया और उनके बीच एक अनजाना अपनापन पनपने लगा। लेकिन एक शाम
मजाक मजाक में उनकी नोकझोंक बढ़ गई। दोनों हंसते हंसते अचानक खामोश हो गए। उस लम्हे ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। उनके बीच की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य चलता रहा, कॉलेज, पढ़ाई, हंसी मजाक। लेकिन एक दिन राधिका अचानक बेहद परेशान दिखाई दी। उन्होंने राजू को कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में डर और आवाज में कांप थी। राजू, मुझे लगता है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं। यह सुनते ही राजू हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कहा, अब हम क्या करेंगे? राधिका की आंखों में आंसू थे। बोली, मैं तो पहले ही लोगों की बातों का निशाना बन चुकी हूं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। दोनों ही गहरी परेशानी में थे। राधिका के मन में डर और शर्मिंदगी, और राजू के दिल में बेबसी। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने एक फैसला किया, हमें शादी कर लेनी चाहिए। राधिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे रोके। अगर मैं तुम्हें चाहती हूं तो ये मेरा हक है कि मैं तुमसे शादी करूं। राजू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन बिना अपने माँ बाप को बताए मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मैं उनसे बात करूंगा, मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। अगले दिन राजू छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। जाते वक्त उसने राधिका से वादा किया, 2-3 दिन में लौटकर तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। राधिका की नजरें हर रोज दरवाजे पर टिक जातीं, मगर राजू वापस नहीं आया। अब उनके दिल में शक उठने लगा, क्या राजू ने मुझे धोखा दिया है? क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? वो रात रात भर अकेली बैठकर सोचती और रोती रहीं। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अगर राजू ने साथ छोड़ दिया है तो मुझे अकेले ही इस बोझ को संभालना होगा। उन्होंने अगले दिन डॉक्टर से मिलने का समय भी तय कर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने राजू खड़ा था। वो हैरानी से चिल्लाई, राजू, तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? मैंने तो सोचा था तुमने मुझे छोड़ दिया। अब क्यों आए हो? राजू की आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और गम साफ झलक रहा था। उसने टूटी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया राधिका। दरअसल मेरे पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। बहुत इलाज करवाया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। मैं उसी सदमे में था। यह सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ होती। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? राजू ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें और दुख में शामिल नहीं करना चाहता था। और हां, मैंने अपनी मां को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि कहा, बेटा, जो गलती कर बैठे हो अब उसे सही भी करना। शादी ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनते ही राधिका की आंखों की उदासी मुस्कान में बदल गई। उन्होंने धीरे से कहा, तो फिर देर किस बात की? चलो शादी कर लेते हैं। और यूं राजू और राधिका ने सभी मुश्किलों और अड़चनों को नजरअंदाज करते हुए शादी